वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग डेली जीके और करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें एग्जाम सहपाठी सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखेंगे जीके और करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। तो पहला है हमारा, किस सेंट्रल जेल के द्वारा रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम प्रारंभ किया गया? तो ये एक सेंट्रल जेल के द्वारा प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है जेलवाड़ी एफएम। ठीक है। और इसे प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? तो इंदौर सेंट्रल जेल के द्वारा प्रारंभ किया गया है जेलवाड़ी एफएम। एक रेडियो चैनल है जो कि कैदियों के लिए होगा। ओके। नेक्स्ट हमारा है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 और 22 की एक रिपोर्ट में नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है। यानी कि आप किन देशों में एक नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें भारत को जो रैंक दी गई है वो है आपकी चौथी रैंक। ठीक है। तो भारत चौथे स्थान पे है जहां पे कोई भी एक नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। किस रिपोर्ट में? तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021 और 22 की रिपोर्ट में। नेक्स्ट हमारा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप लोग शार्ट में बोलते हो नाबार्ड। ठीक है। इसने 11 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 राज्यों में जीवा कार्यक्रम की जो है शुरुआत की है। ओके। नेक्स्ट है, भारत किस देश को आधार का अपना संस्करण लॉन्च करने में सहायता करेगा? तो आधार कार्ड भारत में पहले से ही चल रहा है। अब भारत किस देश को सहायता करेगा उस देश का आधार कार्ड लॉन्च करने में? तो वो है आपका श्रीलंका देश। ठीक। फिलहाल श्रीलंका में आपातकाल लागू है, लेकिन भारत के साथ ये समझौता किया गया है आधार कार्ड वहां पे लॉन्च करने के लिए। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक संस्था है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और इसके द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक। और इसमें भारत की रैंक क्या है? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट में जो आपकी डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक है 46। और पहले नंबर पे कौन है इस इंडेक्स में? तो इस लोकतंत्र सूचकांक में आपका पहले नंबर पे नॉर्वे है। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे आपके गुरु नानक। ठीक है ना, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। और गुरुमुखी लीप, तो ये आपका गुरुमुखी लीप है, सिखों के लिए लीप होती है, पंजाबी इसका उपयोग करते हैं। ये इसकी रचना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? तो गुरुमुखी लीप की स्थापना जो है, की रचना जो है, ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, जो कि आपके सिखों के दूसरे गुरु थे। ओके। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार आपसे पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना। तो 13 अप्रैल 1699 यानी कि 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से गुरु थे? तो ये आपके 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। ठीक है। इसके बाद जो है कोई भी गुरु नहीं हुआ, जबकि जो आपका इनकी जो पवित्र पुस्तक है उसी को गुरु बना दिया गया। ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। हाल ही में ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया। तो ल्यूक मोंटेग्नियर क्या थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने किस वायरस की खोज में सहायता की थी? तो इन्होंने जो है HIV के वायरस में सह खोजकर्ता थे, यानी कि इनके साथ एक और लोगों ने इसकी खोज की थी HIV वायरस की। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, ल्यूक मोंटेग्नियर का, और इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, कैंसर रोकथाम की जागरूकता के लिए किस राज्य के द्वारा होप एक्सप्रेस प्रारंभ की गई? तो कैंसर की रोकथाम की जागरूकता के लिए महाराष्ट्र सरकार ने होप एक्सप्रेस प्रारंभ की है। ओके। नेक्स्ट हमारा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है ये? तो वीरेंद्र कुमार। ठीक है। तो वीरेंद्र कुमार कौन से मंत्री है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। और वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और जो भिखारी होते हैं सड़कों पे, उनके लिए किस योजना का प्रारंभ किया है? तो उनके लिए एक योजना प्रारंभ की गई है, स्माइल योजना। ओके। तो स्माइल योजना जो है ये केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये हुआ था 1956 में। और इसका संबंध किस संविधान संशोधन से था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसकी अध्यक्षता की थी फजल अली ने। ठीक। 1956 में इसका निर्माण किया गया था, जिसके द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाने का प्रस्ताव किया गया था। और इस ये जो है आपके 7वें संविधान संशोधन से संबंधित था, आपका राज्य पुनर्गठन आयोग।
1956। ओके। शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो शिक्षा पहले कहाँ पे थी? राज्य सूची में। फिर इसको समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में जो है शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। इसी को आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि लघु संविधान। इसी में जो है आपका शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ पे था? तो पहले था ये मौलिक अधिकारों में, ठीक है, यानी कि भाग 3 में था। उसके बाद इसको हटा करके विधिक अधिकार बना गया। इसको किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया, ठीक है। और ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में, उसमें इसे जो है विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को चुना गया, जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी है और उसमें ये गोल कीपिंग करते हैं, ठीक है। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी, भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर हैं, PR श्रीजेश। BBC इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो BBC इंडिया स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है मीराबाई चानू को, जिन्होंने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। किस खेल में? वेट लिफ्टिंग, यानी कि भारोत्तोलन में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, 2021 में किस एकमात्र क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है 12 लोगों को प्रदान किया गया 2021 में, और जिसमें से जो एकमात्र क्रिकेटर थी उनका नाम था मिताली राज। ओके। नेक्स्ट हमारा है, जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो वे बने हैं आपके डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है, इसके 10वें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये आपके 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो ये बने हैं आपके S सोमनाथ, और इनका पूरा नाम क्या है? श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ, ठीक है। तो श्रीधर पनिक्कर सोमनाथ S सोमनाथ का पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा है, जवाहरलाल नेहरू यानी विश्वविद्यालय यानी कि JNU है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो JNU की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है उनका नाम है शांतिश्री धूलपड़ी पंडित, ठीक। तो शांतिश्री धूलपड़ी पंडित वर्तमान में जो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति हैं। अध्यक्ष क्या? कुलपति इसको कहा जाता है, विश्वविद्यालयों में कुलपति होते हैं। ओके। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष पिछले वर्ष आपका 2021 में धृति बनर्जी को बनाया गया था। वर्तमान में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? तो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल जो वर्तमान में है भारत से, ये आपके 34 हैं, ठीक है। तो 34 भारत में कुल भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की स्थापना कब हुई थी? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये हुई थी 31 दिसंबर 2008 को, ठीक। तो 31 दिसंबर 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की स्थापना की गई, जब मुंबई पर जो है आतंकवादी हमले हुए थे उसके बाद। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो डेट याद रखेंगे आप लोग, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना की गई थी। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और DRDO का जो आपका ध्येय वाक्य है वो है आपका बलस्यम मूलम विज्ञानम। ओके। नेक्स्ट हमारा है, सन 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF की स्थापना। तो याद रखना कि NDRF की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2006 में, और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो ये था आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ओके। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि NDRF की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा की गई, और कब की गई थी? तो सन 2006 में। NDRF का ध्येय वाक्य क्या है? तो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये आपका किसका ध्येय वाक्य है? तो NDRF यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। नेक्स्ट हमारा है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो डेट
वाइज इसको याद रखेंगे जरूर। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। सीमा सड़क संगठन के द्वारा किस प्रोजेक्ट के तहत सिंकुला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो कल आपको बताया गया था, ये था आपका प्रोजेक्ट योजक, इसका नाम है। तो प्रोजेक्ट योजक के तहत सिंकुला दर्रे में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो कि कितनी ऊंचाई पर है? 16,580 जो है मीटर की ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है, मीटर नहीं, फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट हमारा है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? जो आपका संविधान में प्रस्तावना है उसी को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा क्या है, ठीक है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो इन्होंने अनुच्छेद 32 यानी कि जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके द्वारा आपका सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जुड़ा है तब आप बताएंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है अभी हाल ही में स्थापित किया गया, कहाँ पे? लातूर, महाराष्ट्र में। और इसमें किसकी प्रतिमा है? तो इसमें जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक, तो स्टैचू ऑफ नॉलेज की ऊंचाई कितनी है ये आपको बताया गया है, आप कमेंट करके बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1990 में जो है भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अभी आपको बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कब? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। लेकिन आपका जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, ये जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। ठीक, अब देखते हैं कुछ अब्रिविएशंस। तो भीम जो है, भीम ऐप आप यूज करते हैं तो भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये भीम का फुल फॉर्म है। यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म है आपका यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसके अलावा एनपीसीआई जिसने जो है भीम और यूपीआई की स्थापना की है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपके एनपीसीआई का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे आप इसे। भारत के बाहर पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर पहली बार आईआईटी कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये होगा दुबई, यूएई में। ठीक है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किन देशों के मध्य अब्राहम समझौता कराया गया था? तो अब्राहम समझौता आपसे अभी तक पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप थे, इनके द्वारा जो है करवाया गया था इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मध्य में। ठीक है, तो इजराइल और यूएई के मध्य में अब्राहम समझौता हुआ था। लक्ष्य तेरा सामने है, ये एक थीम सॉन्ग है, और ये किसका थीम सॉन्ग है? तो लक्ष्य तेरा सामने है टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग था। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक्स का थीम सॉन्ग क्या था? तो वो था आपका कर दे कमाल तू। तो लक्ष्य तेरा सामने है किसने गाया था? मोहित चौहान ने। कर दे कमाल तू ये आपके संजीव कुमार जो कि पैरालंपिक खिलाड़ी ही हैं, इनके द्वारा जो गाया गया था, संजीव कुमार सिंह के द्वारा। ठीक है, कर दे कमाल तू पैरालंपिक्स के का ये थीम सॉन्ग है। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो दिल्ली दरबार जब आयोजित हुआ था 1911 में, तब जो है ये दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। यानी कि कोलकाता से राजधानी का स्थानांतरण कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली, इसकी घोषणा की गई थी 1911 में। और ये स्थानांतरण कब हुआ था? यानी कि कोलकाता से दिल्ली जो है कब राजधानी स्थानांतरित हुई? तो 1912 में। मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? तो मणिपुर का जो मार्शल आर्ट है ये कहलाता है आपका थांग टा। ठीक, मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या कहलाता है? थांग टा। हाल ही में मणिपुर में कुल कितनी विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं? तो मणिपुर में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, और कितनी विधानसभा सीटों के लिए? तो कुल 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। अगर आपको याद हो कि मणिपुर के नए जो है मुख्यमंत्री, यानी कि पहले भी थे वो, और वो किसे बनाया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जूको घाटी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे स्थित है, तो जूको घाटी जो है ये मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है।
तुजु दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो तुजु दर्रा ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है। अश्वघोष द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? तो अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अश्वघोष की जो पुस्तक थी उसका नाम था बुद्ध चरित। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे इसको। भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे उनका नाम था विनोबा भावे। ठीक है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में आपके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से आपके 15 लोकसभा से होते हैं और 7 कहाँ से होते हैं? तो 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आपका विपक्ष का नेता होता है। इसके अलावा एक और समिति होती है जो कि आपकी प्राक्कलन समिति है। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जिब्राल्टर जलसंधि किन देशों के मध्य स्थित है? तो जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महादेशों के नहीं, मतलब किसको किसको जोड़ती है आप ये बताएंगे। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन? जिब्राल्टर जलसंधि, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। स्वेज नहर किसे आपस में जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है? तो वो स्वेज नहर जोड़ती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बोमडिला दर्रा जो कि कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यह अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश को बोमडिला दर्रा किससे जोड़ती है? ल्हासा तिब्बत से। ओके। वीर बाल दिवस कब से मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 26 दिसंबर 2022 को पहली बार जो है वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब देखते हैं 23 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी तक जो है भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे आपके विजय राघवन। ठीक है ना। लेकिन अब आप नया नाम याद रखेंगे जो कि हैं आपके अजय कुमार सूद। ठीक। तो अभी जो है अप्रैल 2022 में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बना दिया गया? अजय कुमार सूद को। नेक्स्ट हमारा है अनुसूचित जाति के बच्चों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना है ये किस लिए शुरुआत हुई है? तो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने के लिए। और इसमें प्रत्येक बच्चे को केवल एक बार जो है प्रत्येक बच्चे के ऊपर 75,000 रुपये जो है प्रति जो है स्टूडेंट खर्च किए जाएंगे। ठीक है ना। और इसका प्रारंभ कहाँ से किया गया? तो BHU वाराणसी से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इनमें आपको जो है जो भारतीय नाम है वो आपको जरूर याद रखने हैं। तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो भारत से 2 नाम हैं जो कि आपके जसप्रीत बुमराह हैं और रोहित शर्मा हैं। इसके अलावा आपके डेवोन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ओली रॉबिन्सन किस देश के हैं? इंग्लैंड के। और डेन वान ये आपकी महिला जो है खिलाड़ी हैं जो कि किस देश से हैं? तो दक्षिण अफ्रीका से। इन्हें क्या चुना गया है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। दोनों भारतीयों के नाम याद रखना, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। इसके अलावा विजडन लीडिंग क्रिकेटर एक अवार्ड दिया गया, वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया आपके जो रूट को, जो कि किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है? तो पहले भूटान और सिंगापुर में ये आपका भीम यूपीआई लॉन्च हो चुका है। अब संयुक्त अरब अमीरात में भी जो है ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, भीम यूपीआई को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा गीत इरादा कर लिया हमने को लॉन्च किया है? तो ये एक शिक्षा गीत है, इरादा कर लिया हमने, और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है 14-15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो अतुल्य भारत आप लोगों ने सुना होगा इनक्रेडिबल इंडिया जो है के बारे में। तो इनक्रेडिबल इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। और ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपके मुंबई में। ठीक है, ट्राइडेंट होटल मुंबई में। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में सिखों के 9वें गुरु जो कि क्या नाम है इनका? गुरु तेग बहादुर। इनका कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो 400वां प्रकाश वर्ष मनाया गया है। किसका? सिखों के 9वें गुरु जिनका नाम क्या है? गुरु तेग बहादुर। अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है। ओके। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में
खोंगजोम दिवस मनाया जाता है, तो खोंगजोम दिवस प्रत्येक वर्ष जो है मणिपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक? तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई होंगी तो आप क्या करेंगे, इसको शेयर कर देंगे और इसको लाइक करेंगे, ठीक है ना? और इसे देखने के लिए, इसे सुनने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।